रूस यूक्रेन जंग अब खतरनाक मोड़ ले सकता है। यूक्रेन के रूस पर किए गए खतरनाक हमले के बाद इस जंग की आग और भड़क गई है। यूक्रेन के ड्रोन अटैक के बाद से ही रूस बदले की आग में जल रहा है। यूक्रेन ने 1 जून को रूसी एयरबेस पर तबाही मचाई। यूक्रेन के भीषण ड्रोन हमले में रूस के कम से कम 40 बॉम्बर्स एयरक्राफ्ट तबाह होने का दावा किया जा रहा है। यूक्रेन ने रूस के 40 बॉम्बर्स एयरक्राफ्ट को मार गिराने का दावा किया है, जिनमें Tu-95 और Tu-22 बम वर्षक एयरक्राफ्ट भी शामिल हैं। ये दोनों एयरक्राफ्ट परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम थे। यूक्रेन ने इस हमले की तैयारी 11 महीनों में की थी। इस बीच यूक्रेन के हमले के बाद अब नजरें रूस पर टिकी हुई हैं। क्या रूस यूक्रेन पर न्यूक्लियर हमला कर सकता है? इसकी संभावना जताई जा रही है। ऐसा हो सकता है कि रूस एक विनाशक मिसाइल से यूक्रेन पर हमला कर दे। इसको लेकर रिटायर्ड मेजर गौरव आर्या ने क्या कुछ कहा, आइए जानते हैं। विनाशक पलटवार यूक्रेन पर रूस का हो सकता है। ताबड़तोड़ मिसाइलों से कर सकता है हमला। 7 रूसी बॉम्बर Tu-22, Tu-95 उड़ान के लिए तैयार। हालांकि हमला भी इन्हीं पर बेचारों पर किया गया। ओलेनिया एयरबेस से उड़ान के लिए रेडी। यूक्रेन में लगातार एयर सायरन बज रहे हैं। कीव में इस समय सायरन बज रहे हैं जब मैं आपको यह खबर बता रहा हूं। ये अगली खबर भी देख लीजिए, उसके बाद इन दोनों पर हम रिएक्शंस लेते हैं। विध्वंसक मिसाइलें दागने की तैयारी में है रूस। ऑरेशनिक मिसाइल की बड़ी चर्चा हो रही है कि ये मिसाइल भी दागी जा सकती है। 6 वॉरहेड्स MIRV जिसको आप समझते हैं, ये अलग अलग एक ही बॉम्ब कई तरह के दूसरे बॉम्ब्स को ले जाता है और वो इंडिपेंडेंटली दूसरी जगहों को टारगेट करते हैं। 6 वॉरहेड से लैस होती है ऑरेशनिक। इस्कंदर मिसाइल से भी अटैक की तैयारी हो रही है। जो खतरनाक नाम हम सुन रहे हैं सर, क्या अब यूक्रेन इसके लिए तैयार रहे? जहां तक सवाल है हाइपरसोनिक मिसाइल्स का और जो MIRV की आपने बात की है, मल्टीपल इंडिपेंडेंटली री एंट्री व्हीकल्स, ये सब विजुअल्स आ रहे हैं सर, वहां से जारी किए जा रहे हैं अलग अलग हैंडल से। हाँ, इसमें से 1 से 9 से 11 तक अलग अलग जगहों पर आप एक साथ मार कर सकते हैं। हाँ। तो इसके अंदर वो क्षमता है। और ये मिसाइल्स हैं हाइपरसोनिक, मतलब 5 गुना गिरफ्तार है उससे बहुत ज्यादा। ये 10 से ऊपर मैक पे चलती हैं, जो ध्वनि की रफ्तार है। एक बार इस मिसाइल की आवाज तो सुनिए जरा, फिर श्रीवास्तव साहब से कमेंट लेते हैं। सुनिए। वो जो आप सुनते हैं ना कि मैक 3, मैक 5, ये आवाज की रफ्तार से 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना जब कोई मिसाइल निकलती है तो आवाज कैसी होती है और वो कितनी खतरनाक सर ये। लेकिन क्या रशिया यूक्रेन इस समय वाकई अब वहां जा सकता है जहां अभी तक हमने नहीं देखा? ये बात तो हम बहुत सालों से 3 साल से ज्यादा से क्या अब वो घड़ी आ गई? ये घड़ी बहुत खतरनाक। इसमें 2 बातें हैं जो बताना जरूर आपके माध्यम से चाहूंगा। एक स्टार्ट ट्रीटी है। उस स्टार्ट ट्रीटी का मतलब यह है स्ट्रेटेजिक आर्म्स रिडक्शन ट्रीटी, जो साइन की थी बाइडेन ने और पुतिन ने लास्ट, वो फरवरी 26 को एक्सपायर कर रही है। उस ट्रीटी में यह था कि जो आपका स्ट्रेटेजिक बॉम्बर्स हैं T-95 और T-20 टाइप के, और एक उनका मतलब Tu-95 एंड Tu-22 एंड Tu-160 भी 160। इन सबको आप विजिबल सैटेलाइट, विजिबल स्पेस में रखेंगे। क्योंकि आपके मन में यह सवाल उठना चाहिए था कि वॉर के पीरियड में ये क्यों नहीं थे ब्लास्ट पेन्स में, जहां तो ब्लास्ट पेन्स में होते हैं, क्योंकि वो ट्रीटी के हिसाब से आपको ओपन में रखना था। और इसीलिए सिटिंग डक बन गए। ये ट्रीटी जो है इन्होंने रशिया फॉलो कर रहा था और ये अमेरिका की जिम्मेदारी थी कि वो फॉलो करने देते। अब रशिया कैसे मानेगा कि इसमें अमेरिका का हाथ नहीं है? क्या ज़ेलेंस्की की इतनी शक्ति है कि बिना परमिशन बड़ी बात कह रहे हैं मार्शल श्रीवास्तव। ये समझिए एयर मार्शल श्रीवास्तव जब ये बात कह रहे हैं कि ये केवल यूक्रेन को लपेटे में नहीं लेगा, रशिया हो सकता है इसमें कल्प्रिट मान रहा हो, अमेरिका को, यूके को भी कल्प्रिट मान रहा हो, तो ये गुस्सा अगर उसका उतरेगा तो ये थर्ड वर्ल्ड वॉर को बहुत, इसीलिए मैं कह रहा हूं ये जो मोमेंट आया है इस पूरे वॉर में 3 साल के बाद, दिस इज अ मोमेंट ऑफ क्राइसिस। सबसे बड़ा जोखिम पूरी दुनिया जिसकी तरफ ध्यान दे रही है और पता नहीं कितनी सतर्क है कि कभी भी ये वर्ल्ड वॉर की तरफ मामला चला जाएगा एक आदमी के इस तरह के पागलपन की वजह से। रूस की धमकी के बाद दुनिया में परमाणु हमले का डर। ये खबर देखिए, रूस बदल सकता है नो फर्स्ट यूज की पॉलिसी। छोटे परमाणु हथियार यानी टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन के यूज की पॉलिसी बदलने पर विचार।
पुतिन ने कहा जरूरत पड़ी तो परमाणु हमला करेंगे और पुतिन ने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि अगर जरूरत पड़ी तो पहला हमला हम करेंगे। सर ये तो बड़ा खतरनाक हो जाएगा दुनिया के लिए, म्यूचुअली एश्योर्ड डिस्ट्रक्शन। ये कल ही हम लोगों ने कहा था और डिस्कस किया था, ये बहुत डेंजरस मोमेंट है इस पूरे 3 साल का जो युद्ध चल रहा है यूक्रेन और रशिया के बीच में। और इस वक्त जो छेड़छाड़ हो रही है, और जैसा गौरव ने बताया बिल्कुल सही है, ये छेड़छाड़ सिर्फ इसलिए हो रही है, जानबूझ के की जा रही है कि वेस्टर्न अटेंशन मिले। ये वैसे ही जैसे एक बच्चा अपने अटेंशन के लिए माँ बाप के सामने चिल्लाता है, अभी ज़ेलेंस्की वही काम कर रहे हैं अपनी तरफ ध्यानाकर्षण करने के लिए। ही इज डन 2 थिंग्स व्हिच आर वेरी डेंजरस फ्रॉम ग्लोबल पीस पर्सपेक्टिव। अब इसको देखना पड़ेगा पूरे संसार को। साथ में प्राइम मिनिस्टर स्टारमर का भी एक बयान आया है। कीथ स्टारमर क्या कह रहे हैं? हाँ, कीथ स्टारमर कह रहे हैं कि हमें तैयार रहना पड़ेगा। उन्होंने 2.5% रहा है, वी हैव टू बी वॉर रेडी। उन्होंने जैसे न्यूक्लियर सबमरीन बनाने की यूरोप ना चाहते हुए भी पूरा का पूरा आग में आएगा। एक बात बस कहना चाहूंगा, और अमेरिका भी आ जाएगा जो हाथ खींचना चाह रहा है इससे, क्या उसको भी आना पड़ेगा? यही बात बोलो। ये जो क्या सिचुएशन क्रिएट कर रहे हैं, यूरोप जो वर्ल्ड वॉर 2 में हुआ था, इनिशियली अमेरिका वर्ल्ड वॉर 2 को ज्वाइन नहीं करना चाहता था। बार बार विंस्टन चर्चिल ने जाके रिक्वेस्ट करके और ऐसी सिचुएशन क्रिएट की, जब उनका वो आ रहा था, शिप आ रहा था और उसको यू बोट ने मारा, उसने उनको अपनी तरफ खींचा और पर्ल हार्बर ऑफ कोर्स एक बड़ा मोमेंट बन गया। तो ये ना चाहते हुए भी वर्ल्ड वॉर की तरफ जा रही है। क्या आपको भी अंदेशे हैं मेजर गौरव? देखिए, मैं ये तो नहीं कहूंगा वर्ल्ड वॉर, लेकिन मैं ये कहूंगा कि ये फैल सकता है पूरे यूरोप में। और नेटो के चीफ ने ये बोला है कि 5% ऑफ जीडीपी का सारे नेटो कंट्रीज जो हैं अपना डिफेंस का बजट करें। किसी का 1%, किसी का 1.5%। ही सेज नो बॉस, 5% मिनिमम जीडीपी का चाहिए डिफेंस बजट। ये नेटो के जनरल सेक्रेटरी ने बोला है। तो आज की तारीख में यूरोप में होड़ लग गई है हथियार खरीदने की। सब लोग हथियार जमा कर रहे हैं और सबको पता है यूक्रेन के बगल में क्या, आप मैप देख लीजिए आपको पता लग जाएगा। आप मैप देख लीजिए, रशिया में जो सेंट पीटर्सबर्ग है उसके बगल में कौन सा देश है आप ये देख लीजिए। रशिया गोज राइट इनटू यूरोप, नॉर्दर्न यूरोप के अंदर घुस रहा है वो। ईस्टर्न यूरोप के अंदर रशिया इतना बड़ा है, तो अगर रशिया का ये जो आप कह रहे हैं ना वर्ल्ड वॉर, ये कम से कम यूरोप वॉर तो हो ही जाएगा। और वो लोग भी मानते हैं। और पहले जो यूरोपियन कंट्रीज भाई साहब जो ये कहती थी ना कि प्राइमरी थ्रेट चाइना है और सेकेंडरी थ्रेट रशिया है, अब वो लोग रिकैलिब्रेट कर रहे हैं। कह रहे हैं यार ऐसा ना हो कि प्राइमरी थ्रेट रशिया ही हो। चाइना तो जब होगा, चाइना क्या करेगा? सस्ते माइक्रोवेव बेच देगा, आपका माइक्रोवेव और वॉशिंग मशीन का मार्केट खराब कर देगा। कुछ आपसे इंटेलिजेंस की चीजें, आईपी वाली चीजें चोरी कर लेगा। और चाइना क्या करेगा? रूस तो वहां पे पहुंचा है, बम मार रहा है, कल बम मार सकता है रशिया। वहीं रूस की ओर से यूक्रेन पर पलटवार को लेकर डिफेंस एक्सपर्ट्स क्या सोचते हैं, सुनते हैं। देखिए, एक तो ये क्लेम है यूक्रेन का, और मुझे लगता है क्योंकि जिस प्रकार से रिपोर्ट्स रूस की तरफ से भी आ रही हैं, मुझे लगता है इस क्लेम में पूरी तरह से सच्चाई है। और 41 ये जो अपर एंड स्ट्रेटेजिक एयरक्राफ्ट जो हैं, बॉम्बर्स वगैरह जो हैं, और ये डीप इनसाइड रशिया, कुछ तो साइबेरिया में भी थे उनके एयर बेसेस, और वहां पर जाके उन्होंने डिस्ट्रॉय कर दिया। जब हम मिलिट्री की तरफ से देखें तो यूक्रेन के लिए तो ये बहुत बड़ी कामयाबी है और रूस के लिए एक बहुत बड़ा झटका। लेकिन अगर मैं जियोपॉलिटिकल सिचुएशन देख रहा हूं तो मुझे लगता है अभी बुरे दिन आने वाले हैं, रूस इसको कभी छोड़ेगा नहीं। और जो अभी शांति की बात हो रही थी, 2 तारीख को सब मिल रहे हैं जब और शांति बात होगी, मुझे लगता है कि वहां पर सफलता मिलने वाली नहीं है और ये युद्ध और बढ़ेगा। और खतरा ये है अगर इस प्रकार से चलता रहे तो ये न्यूक्लियर युद्ध तक भी जा सकता है। यूक्रेन का ये जो हमला है, ये मेरे ख्याल से मिलिट्री और वॉर हिस्ट्री में एक बहुत ही यूनिक हमला माना जाएगा। 4000 किलोमीटर तक इर्कुत्स्क, साइबेरिया में यूक्रेन बॉर्डर से करीब 4000 किलोमीटर दूर है, वहां तक इन्होंने ड्रोन पहुंचा के खड़े करे एक ट्रक के ऊपर और फायर किए एयरबेस पे। देखिए, ये टेक्नोलॉजी तो अवेलेबल है, सॉफ्टवेयर है, रिमोट ड्रोन्स चलते हैं इत्यादि, राइट। बट इस अटैक में जो अहम चीज है कि वो लॉजिस्टिक्स है। यूक्रेन कैसे ड्रोन्स अपने बॉर्डर से रशिया के अंदर ले गया, वहां पर ट्रकों पे लदवाए, वहां की कोई लोकल ट्रक कंपनी से लदवाए, वहां पर कुछ वुड के घर बनाए लकड़ी के कि भाई हमें यहां से वहां ले जाने हैं, और उनकी छत पे इन ड्रोन को छुपा दिया गया। हजारों किलोमीटर ट्रक चलते गए, पुलिस ने जहां रोका, नाकाबंदी है जो भी करी, ट्रक ने दिखाया कि देखो मैं तो ये वुडन हट्स ले जा रहा हूं उस डेस्टिनेशन। उन्होंने देखा फॉल्स सीलिंग में ड्रोन दबा रखे थे। वहां जब पहुंच गए उस एयरबेस के पास, वो ट्रक वहां खड़ा हो गया और रिमोटली कंट्रोल करके ऑर्डर दिया।
तो ये लॉजिस्टिक्स की बहुत बड़ी एक जीत है। रशिया को डेफिनेटली बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। यूक्रेन तो कह रहा है 41, बट रशिया कह रहे हुए हैं चाहे कम हुए हों। क्लेम है कि करीब $8 बिलियन, $7 बिलियन तक के प्लेन्स ध्वस्त हो गए हैं। 1/3 जो क्रूज मिसाइल कैरी करने वाले एयरक्राफ्ट हैं रशिया के, वो उड़ा दिए गए हैं। तो ये बहुत ही डीप और घातक अटैक है रशिया के ऊपर।